सो वेलकम बैक टू माई चैनल डार्क डिस्कवरी। एक कहावत है ना कि अच्छाई के साथ आखिर में अच्छा होता है और बुराई के साथ आखिर में बुरा होता है। जो आज की कहानी है वो है नायला की। नायला जो दिखने में तो खूबसूरत थी ही, साथ ही वेल एजुकेटेड भी थी, जिसकी शादी अयान के साथ कर दी जाती है। उन दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, पर तब तक जब तक नायला को अयान की सच्चाई के बारे में पता नहीं चल गया। नायला की आधी जिंदगी ये सोचते सोचते बीत गई कि आखिर मैंने अयान से शादी क्यों की, आखिर मेरे घर वालों ने अयान से शादी क्यों करवाई, आखिर क्या था अयान का सच और क्या थी ये कहानी। जानने के लिए मेरे साथ आखिर तक बने रहे, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि मेरी चैनल की हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी कहानी पर। नायला दिखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, उससे ज़्यादा खूबसूरत उसका दिल था। साथ ही वो पत्नी होने का हर एक फ़र्ज अच्छे से निभा रही थी। साथ ही अयान भी एक अच्छे सैलरी पैकेज में जॉब कर रहा था। पर एक रोज़ अयान की जॉब चली जाती है, जिस वजह से अयान घर बैठ जाता है, जिस वजह से नायला को जॉब करना पड़ता है ताकि घर पे चूल्हा जल सके। नायला और अयान के बीच इस बात पर हर रोज़ झगड़े होते हैं, कि तुम क्यों बाहर जॉब कर रही हो, मैं बड़ा होकर मैं घर पे बैठा हूँ, तुम क्यों जॉब कर रही हो। नायला बोलती है अगर मैं नहीं जॉब करूँगी तो फिर चूल्हा कैसे चलेगा। ये सारी चीज़ें जैसे नॉर्मल कपल्स में होती है, बिल्कुल उसी तरह। एक रोज़ क्या होता है, नायला ऑफिस गई होती है और अपने बॉस से कह के आफ्टर लंच ब्रेक पे वो घर चली आती है ताकि अपने पति को सरप्राइज़ दे सके, क्योंकि उसके पति यानी अयान का उस दिन बर्थडे होता है। पर घर आके वो एक ऐसी चीज़ देखती है वो सह नहीं पाती और वहीं फर्श पर धड़ाम से गिर जाती है। वो देखती है कि 3 कटा हुआ सर यानी बकरे का 3 कटा हुआ सर वहाँ पे बिखरा पड़ा है और बकरे का गोश्त वहाँ पे बिखरा पड़ा है, और सामने अयान बैठा हुआ है एक पुतले को हाथ में पकड़ के, और दूसरे हाथ में एक सुई पकड़ा हुआ है, और उसके पूरे बदन यानी पूरे शरीर में खून ही खून बिखरा हुआ है। जैसे फिल्मों में होता है ना, एक घेरा बना हुआ है और सारी ज़रूरत के सामान यानी काले जादू में जो जो सारे सामान यूज़ होता है वहाँ पे मौजूद होता है। वो ये सारी चीज़ें देखकर सह नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। एक दिन के बाद अस्पताल में नायला की आँख खुलती है। जब नायला की आँख खुलती है, एक नर्स हंसते हंसते आके बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आप उम्मीद से है, यानी वो प्रेग्नेंट थी। नायला जब सुनती है कि वो उम्मीद से है यानी प्रेग्नेंट है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। साथ ही उसके घर वाले और अयान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अयान बोलता है कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ पे रहो कुछ दिन तक, ताकि मैं यहाँ पे तो अकेला रहता हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से नहीं रख पाऊँगा, जिस वजह से तुम अपने मायके चली जाओ। साथ ही एक खुशखबरी भी मिलती है कि अयान को भी एक अच्छी जगह अच्छी सैलरी पैकेज में उसकी एक जॉब लग जाती है, जिस वजह से उन दोनों की माली हालात, उनके घर की जो माली हालात थी वो सुधरने लगती है। फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक चलने लगता है। नायला भी जैसे ही हर प्रेग्नेंट औरत 2 महीने के 3 महीने के बाद चेकअप करवाती है, वो भी बिल्कुल वैसी तरह जाके चेकअप करवा रही थी। बच्चा बिल्कुल सही था, हेल्दी था, तंदुरुस्त था। पर जब 9 महीने बीत गए, 9 महीने के बाद जब उसका प्रेग्नेंट यानी डिलीवरी का टाइम आया, लेबर पेन हुआ, बच्चा जब पैदा हुआ, डॉक्टर्स देख के हैरान हो गए क्योंकि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। नायला ये सारी चीज़ें देखकर बिल्कुल टूट सी गई। फिर कुछ दिन तक वो खुद को संभाल लिया, फिर बाद में पता चला कि फिर से वो प्रेग्नेंट है, फिर से उम्मीद से है। वैसे ही 9 महीने बीत गए और जब बच्चा पैदा हुआ, मुर्दा पैदा हुआ।
सोचने वाली बात थी। नायला बिल्कुल टूट सी गई और उनके घर वाले यानी नायला के जो घर वाले थे, उनकी अम्मी अब्बू जो थे, उन्होंने बताया कि तुम एक मौलवी साहब के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ रास्ता ज़रूर बताएंगे। तो नायला पहुंच जाती एक मौलवी साहब के पास। वो जो सारी चीज़ें थी ना, पहले से लेके आखिर तक नायला हर बात उस मौलवी साहब को बताती है कि उसने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं, उसके पति ने क्या किया था, ये सारा चीज़ उन्हें बता देती है। फिर मौलवी साहब एक तावीज़ उसे पहनने के लिए देते हैं। मौलवी साहब नायला की परेशानी को सुनकर उसे एक वजीफ़ा बताते हैं। उस वजीफ़े को उसे ईशा के नमाज के बाद पाक साफ हालत में पढ़ना होता है 1000 बार, और उसे एक तावीज़ देते हैं। वो बोलते हैं कि तावीज़ अपने हाथ पर बांध लो, और एक काला धागा देते हैं, जिसे वो कहते हैं कि अपने से तुम्हें दूर नहीं करना है। अपने बिस्तर के नीचे रखो या तो फिर अपने तकिए के नीचे रखो, कहीं भी रखो, अपने से दूर नहीं करना है। जहाँ जाओगी वो इसे पास साथ ही लेके जाना। तो नायला बिल्कुल इसी तरह करती है, हर रोज़ जाते और ये बात बताते हैं कि जब तुम्हारा पति घर पे नहीं होगा तब मुझे तुम कॉल करके बुलाना, मुझे वहाँ पे कुछ पढ़ना है और वजीफ़ा करना है, होली वाटर छिड़कना है, ताकि क्या हुआ है आखिर तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें पता कर सके। तो बिल्कुल नायला भी वैसे ही करती है। जब उसका पति ऑफिस चला जाता है तब वो फ़ोन करके मौलवी साहब को घर बुलाते हैं। घर बुला के वो मौलवी साहब जब पहुंचते हैं, उन्हें कुछ पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है। मौलवी साहब फिर कुछ पढ़ने लगते हैं और पढ़ने के बाद एक पवित्र पानी होती है, पूरे घर पर चारों तरफ वो बिखर देते हैं और वहाँ से चले आते हैं और कहते हैं कि 3 दिन के बाद मुझे तुम कॉल करना। नायला बिल्कुल इसी तरह करती है। 3 दिन के बाद वो कॉल करती है। मौलवी साहब कहते हैं कि यहाँ आ जाओ, और नायला बिल्कुल घर वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे मौलवी साहब रहते थे। और मौलवी साहब क्या करते हैं, अपने सामने एक बॉल रखते हैं, पानी का एक बॉल रखते हैं, और वो कहते हैं कि वो धागा, वो तावीज़, वो सारी चीज़ें मुझे दो। वो देती है, नायला देती है। फिर वो क्या करते हैं कि उस बॉल में वो डाल देते हैं। कुछ चिट्ठी में कुछ लिखते हैं वो, ठीक है, कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद उसी बॉल में फेंक देते हैं। आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगते हैं। जब आंखें खोलते हैं तो मौलवी साहब ये बताते हैं कि नायला बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है। तुम्हारे पति ने एक जिन से सौदा किया है। उसने ये सौदा किया था कि 3 आत्मा वो देगा, यानी जो तुम्हारा वो बच्चा मर रहा है वो तुम किसी वजह से नहीं मर रहा, तुम्हारे पति की वजह से मर रहा है। उसने एक जिन से सौदा किया था, 3 बच्चे वो देगा, 3 आत्माएं वो देगा, और बदले में उसे पैसा, नाम चाहिए। ये सारी चीज़ें सुनकर ना नायला बिल्कुल टूट सी जाती है। वो घर चुपचाप चली आती है। नायला को वो बताते हैं कि तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अल्लाह पे भरोसा रखो और 5 वक्त के नमाज तुम अच्छे से अदा करो, पाक साफ हालत में अदा करो, और जो मैंने वजीफ़ा बताया था वो पढ़ती रहना। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अल्लाह का कहर जब पड़ता है ना तो अच्छों की ना बैंड बज जाती है। बिल्कुल इसी तरह कुछ अरसे बाद अयान की मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट से, ऑन द स्पॉट। कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि नायला माँ बनने वाली है, यानी उम्मीद से थी। जब उसकी डेथ हो जाती है वो उम्मीद से थी। 2 जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं नायला के। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी चैनल की हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहें और हेल्दी रहें।